डियर हयेरी का एपिसोड 5 हयेरी और यून हो के बचपन की झलक से शुरू होता है, जहां उनके साथ कैंपिंग करते हुए तस्वीर ली गई थी। यून हो जागती है और यूनो को ढूंढती है, जो उसे खाने के लिए ले जाता है। वह पूछती है कि क्या उस दिन की घटनाएं वास्तव में हुई थी, जिसमें किस भी शामिल है, और यूनो पुष्टि करता है कि ऐसा हुआ था। अगले दिन एक बार फिर यूनहो जागती है और यूनो को वहां पाती है। दृश्य अतीत में चला जाता है, जहां यूनो ने ह्यूनो से शादी करने के बारे में पूछा था, और ह्यूनो ने अचानक उससे रिश्ता तोड़ लिया था, ये कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ये ह्यूनो को गलत साबित करता है। उन्होंने जाने का फैसला किया था, लेकिन यूनो को नींद में रोता देखकर वह वहीं रहने का फैसला करता है। इस बीच हायरी अचानक गायब हो गई, जिससे जू योन चिंतित हो गया। वह पार्किंग बूथ पर जाता है, जहां एक अन्य पार्किंग अटेंडेंट उसे वह फोन देता है जिसे यूनहो ने बेहोश होने और हायरी में बदलने से पहले बाथरूम में गिरा दिया था। दूसरी तरफ यूनहो को उस मनोरोग क्लिनिक में ले जाती है, जहां वह जाती है, और हमें पता चलता है कि यूनहो को पता ही नहीं था कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर बताता है कि हयेरी क्लिनिक में कैसे आती थी। यूनहो आखिरकार बताती है कि हयेरी उसकी छोटी बहन है, जो लापता हो गई थी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यूनहो और हायरी के माता पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी जब वे बच्चे थे, और उनकी दादी ने उन्हें अपने साथ ले लिया जबकि यूनहो ने स्वतंत्र होने पर ध्यान केंद्रित किया। हायरी एक खुशमिजाज, बेहद अंतर्मुखी लड़की थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। यूनहो ने उसे अधिक आत्मनिर्भर बनने और कुछ दोस्त बनाने के लिए ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह लापता हो गई। कुछ ही समय बाद उनकी दादी का निधन हो गया, जिससे यूनहो बिल्कुल अकेली रह गई। जल्द ही यूनहो को हायरी की डायरी मिली, जिसमें उसके व्यक्तित्व में चेंजेस के पहले सिम्टम्स दिखाई दिए। फिर उसने 3 साल तक पार्किंग अटेंडेंट के रूप में काम किया, अपनी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए हायरी के रूप में रहती थी। इस दौरान यूनहो ने रात में काम करने के कई अवसरों को छोड़ दिया और सुबह के प्रसारणों पर ही टिकी रही, जिसने शायद उसके जीवन में उसके करियर को पीछे छोड़ दिया। क्लिनिक छोड़ने के बाद यूनहो और यूनो खाना पकाने और खाने के लिए एक साथ अधिक समय बिताते हैं। इस बीच जूयोन और हयेयोन यात्रा स्टॉप पॉइंट को कवर करने वाले एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। हयेयोन सब हो रहा था, जूयोन का समय बहुत खराब चल रहा था। वह बुसान से सियोल तक टैक्सी लेता है और हायरी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसे यूनहो और यूनो साथ साथ दिखाई देते हैं, जो एक जोड़े की तरह लगते हैं। वह पहले की तरह ही भ्रमित और उदास है। उसे यूनहो के बारे में जेयोन के जरिए पता चला, जो यूनहो का सीनियर था, जो एक प्रतिद्वंद्वी प्रसारण स्टेशन के शो में हास्यपूर्ण ढंग से दिखाई दिया था। इस बीच एक दिन यूनहो जागती है और पाती है कि यूनो गायब हो गया है। वह उसे हर जगह ढूंढती है। वह आखिरकार घर वापस आता है, और हम पाते हैं कि वह कुछ किराने का सामान लेने गया था, लेकिन उस थोड़े समय में यूनहो को लगा कि उसकी दुनिया डूब रही है। जल्द ही वे यूनहो का पसंदीदा भोजन खाने का फैसला करते हैं। ये तब होता है जब यूनहो को खबर मिलती है कि दादी में से एक को चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अचानक चला जाता है, जिससे यूनहो को वास्तविकता का एहसास होता है और उसे याद आता है कि उनका ब्रेकअप कितना अचानक हुआ था। फ्लैशबैक में यूनो से रुकने की विनती करती है, लेकिन यूनो आंसू बहाते हुए अपना संयम बनाए रखते हुए उसे बताता है कि वह किसी समय शादी करना चाहेगी, और अगर वे साथ रहते हैं तो उसके लिए बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ह्यूनो कभी शादी नहीं करना चाहता। ये ह्यूनो की ओर से अचानक लेकिन तार्किक और नेक इरादे वाला ब्रेकअप साबित होता है, क्योंकि ह्यूनो ने शादी करने की अपनी इच्छा का जिक्र किया था और वह इस बात से परेशान थी कि यह 40 साल की उम्र तक नहीं हो सकता। वर्तमान में वापस ह्यूनो वापस आता है, यूनो के दरवाजे पर दस्तक देता है। वह उसे कभी कभी बीमार होने के लिए कहता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यूनो अब उसे जाने देने के लिए तैयार है, इसलिए वह जवाब देती है कि वह फिर कभी बीमार नहीं होगी। वह आखिरकार अलविदा कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। कंक्लूजन में हम ह्यूनो को एक अंतिम संस्कार में पाते हैं। हमें पता चलता है कि ह्यूनो शादी करना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसकी जीवन स्थिति दादी की देखभाल करने की उसकी प्राथमिकता उसकी शादी करने की इच्छा से बिल्कुल मेल नहीं खाती। कहीं न कहीं उसे लगता है कि यूनो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं होगी, जो सच हो सकता है, क्योंकि यूनो को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे प्राथमिकता का एहसास कराए। एपिसोड खत्म हो जाता है।